लड़के ने हैरानी से देखा कि घर के सुल्तान मुर्गे को पीली छिपकली ने पकड़ लिया। उसे सबक सिखाने के लिए लड़का उसका पीछा करने लगा। जब उसने पूरी तरह से पीली छिपकली के ठिकाने को ढूंढ लिया तो उसने तुरंत आग लगाकर उसके घोंसले को राख कर दिया। पीली छिपकली की चीखें जंगल में गूंजने लगीं, लेकिन लड़के को अंदाजा नहीं था कि उसने एक खतरनाक ताकत को क्रोधित कर दिया है। उस रात उसके पिता अजीब आवाजों से जाग गए। जिज्ञासा से उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर एक हड्डी जैसी पतली बूढ़ी औरत खड़ी थी। डर के मारे उन्होंने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। ये सुनकर लड़का भाग कर आया और अपने पिता को बताया कि उसने पीली छिपकली का घोंसला जला दिया है। ये सुनते ही पिता के होश उड़ गए। उन्होंने लड़के को चेतावनी दी कि वह बाहर न जाए और खुद दरांती लेकर बाहर चले गए। जैसे ही वे बाहर गए, अंदर माँ अचानक अपनी आंखें बड़ी कर खुद का गला दबाने लगी। लड़का दौड़कर माँ के पास पहुंचा, लेकिन उसकी पूरी कोशिश के बावजूद वह उसे रोक नहीं पाया। उसने अपनी माँ को खुद को गला दबाकर मरते हुए देखा। पिता अंदर की चीखें सुनकर मदद के लिए लौटने लगे, लेकिन उन्हें पीली छिपकली के सबसे पुराने सदस्य ने रोक लिया। बाहर से पिता की चीखें सुनाई देने लगी। लड़का बाहर दौड़ा और दरवाजे पर पहुंचते ही पीली छिपकली के मुखिया से सामना हो गया। मुखिया ने कहा, मेरे बच्चे, तुम बहुत परेशान करते हो। लड़का डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन ऊपर देखा तो पाया कि उसके पिता पहले ही घर की छत की बल्ली पर लटके हुए थे। ऐसा लग रहा था कि लड़के का अंत भी वही होगा, लेकिन तभी एक अजनबी वहां से गुजरा और लड़के को बचा लिया। उस अजनबी ने लड़के को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और उसे प्रशिक्षण दिया। उसने लड़के से कहा कि जब वह पूरी तरह से अपनी शक्तियां सीख लेगा, तब अपने माता पिता की मौत का बदला ले सकेगा।